ओम गणेशाय नमः। आज हम करवा चौथ की व्रत कथा सुनेंगे। आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें भगवान गणेश का ध्यान करना है और भगवान गणेश का एक जयकारा लगाते हुए बोलो गणेश भगवान की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक साहूकार के 7 बेटे और उसकी एक बेटी थी जिसका नाम करवा था। सभी सातों भाई और बहन से वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाना खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपने व्यवसाय बंद करके घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनकी बहन तो भूख से बड़ी ही व्याकुल है। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन को खाना ना खाते हुए देखकर उन्होंने उससे खाना खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बतलाया कि आज उसका करवा चौथ का निर्जल व्रत है। वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देख के उसे अर्घ देकर ही खा सकती है। क्योंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसीलिए वह भूख और प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की यह हालत देखकर उससे नहीं रहा गया और वह दूर पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक जलाकर चलनी से ओट करने के लिए रख दी। दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि चतुर्थी का चांद उदित हो रहा है। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताते हैं कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है। उसे अर्घ देकर जैसे ही खाना खाने बैठ जाती है, वह पहले टुकड़ा मुंह में डालती है, उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही वह तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है और वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती हैं कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से तोड़ने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय लेती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलवाएगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उनकी देखभाल करती है। उनके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल के बाद फिर करवा चौथ का व्रत आता है। तब उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिया सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागन बना दो, ऐसा आग्रह करने लगती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। वह भाभी उसे बतलाती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा है, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा पुनर्जीवित कर सकती है। इसीलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टालमटोल करने लगती है। इसे देखकर करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उसे छुड़ाने के लिए उसे नोचती है, खचोड़ती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत और उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत ही श्री गणेश कहता हुआ उठकर बैठ जाता है। इस प्रकार प्रभु की कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश जी, माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपने दिया है वैसे ही सब सुहागनों को देना। इस कथा को पढ़ने, सुनने और हुंकारा भरने वालों को सदा सुहागन रखना। बोलो गणेश भगवान की जय। ओम गणेशाय नमः। आज हम करवा चौथ माता की कथा सुनेंगे जो कि पौराणिक कथा भी है। मान्यताओं के अनुसार कुछ जगहों पर कुंवारी लड़कियां मनवांछित पति की प्राप्ति के लिए या फिर मंगेतर की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं, जबकि विवाहित यानी सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, जीवन में तरक्की की कामना करते हुए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। तो आइए, आज तक हमने बहुत कथाएं सुनी हैं मगर हमें ये नहीं पता कि करवा चौथ माता की क्या कथा है।
तो सबसे पहले भगवान गणेश का जयकारा लगाते हुए हम करवा चौथ माता की कथा सुनेंगे। बोलो गणेश भगवान की जय। आप सभी को जैसे मालूम ही होगा, जब भी हम कोई कथा सुनते हैं तो कभी भी खाली हाथ कथा नहीं सुनते हैं। हाथ में चावल के दाने रख लें या चीनी के दाने रख लें या गेहूं के दाने रख लें। अगर वो भी नहीं है तो आप हाथ में फूल भी रख सकते हैं। पौराणिक कथाओं में एक जोर जगह माता पार्वती अपने पति शिवजी को पाने के लिए तप और व्रत करती थीं और उसमें सफल हो जाती हैं, और दूसरी ओर सावित्री अपने मृत पति को अपने तप के बल से यमराज से भी छुड़ाकर ले आती है। यानी स्त्री में इतनी शक्ति होती है कि वह चाहे तो वह कुछ भी हासिल कर सकती है। इसीलिए महिलाएं करवा चौथ के व्रत के रूप में अपने पति की लंबी आयु के लिए तप करती हैं। यह भी कहा जाता है कि करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री के नाम पर ही इस व्रत का नाम करवा चौथ पड़ा है। कहते हैं कि करवा नाम की पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी के किनारे गांव में रहती थी। एक दिन उसके पति नदी में स्नान करने गए, तभी एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया और वह मनुष्य करवा करवा कहकर अपनी पत्नी को पुकारने लगा। उसकी आवाज सुनकर पत्नी करवा भागी गई और जाकर उसने मगरमच्छ को कच्चे धागे से बांध दिया। मगरमच्छ को बांधकर वो यमराज के पास पहुंच गई और यमराज से कहने लगी कि हे भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है। अगर मगरमच्छ को पैर पकड़ने के अपराध में आप नरक में ले जाओ। यमराज बोले, लेकिन अभी मगरमच्छ की आयु शेष है, अतः मैं उसे नहीं मार सकता। इस पर करवा बोली, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। यह सुनकर यमराज डर गए और उन्होंने मगरमच्छ को यमपुरी भेज दिया और करवा के पति को दीर्घायु रहने का आशीर्वाद दिया। तभी से उस महिला के नाम पर करवा माता का ये करवा चौथ का व्रत होने लगा। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।